पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का इयादा। वज़ीर आज़म से कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत दिफाई उमूर की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन को वसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। कतरी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने में कतर की दिलचस्पी से आगाह किया। इलाक़ाई सूरत हाल बिलखुसूस ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों अतराफ़ ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म से कतरी वज़ीर ममलिकत बैरूनी तिजारत की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का दो तरफ़ा तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। ज़रई और वैल्यू एडिड बरामदात मतनव्वु बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन का मुश्तरका वज़ारती कमीशन फैसलों पर अमल दरामद का अयादा। कतर का निजी शोबे के रवाबित मजबूत बनाने का भी अयादा। दोनों का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। कोहाट में शक्करदरा के मकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 3 एहलकार जख्मी। शुहदा में डीएसपी असद महमूद, एसआई अनारगुल, 3 एहलकार और 2 सिविलियन शामिल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट हमले की मजम्मत। डीएसपी और एहलकारों को शहादत पर खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा की लासवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल आफरीदी ने आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। करक में फितनाल ख्वारिज की फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट पर दहशतगर्दी। एम्बुलेंस को आग लगाकर 3 जख्मी एफसी एहलकारों को जिंदा जला दिया। शहीद होने वाले तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। दहशतगर्दों ने वाक़े की वीडियो बनाकर इंसानियत का मजाक उड़ाया। ख्वारिज ने पहले एफसी की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब रही। उलमाए कराम ने कहा कि जख्मियों को निशाना बनाने की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं। बेगुनाहों और जख्मियों को निशाना बनाना जुल्म और खुली बर्बरियत है। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए पीएमएस हॉस्पिटल में मुआयना। मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। एको और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। पिम्स और सिफा आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि प्रोसीजर डे केयर के तौर पर अंजाम दिया गया। इंजेक्शन के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को जरूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल। बानी को पहला इंजेक्शन 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात को लगाया गया था। बानी पीटीआई की आंख के मुआयने से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स मुंतकिल किया गया। पहले प्रोसीजर के बाद बीनाई में बेहतरी आई। माहिर मौलजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडियाला मुंतकिल किया गया। बानी को अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तमाम इंतजाम शफाफ और ज़ाब्ते के मुताबिक किए गए। बानी पीटीआई का पिम्स में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड से मुआयना। बानी पीटीआई को रात गया हॉस्पिटल लाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तिबी मुआयना जेल मैनुअल और कानून के मुताबिक हुआ। बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श, नताइज बेहतर आ रहे हैं। कैदी को मर्जी के डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त नहीं। रिहाई का फैसला सिर्फ अदालतें करेंगी।
PTI वफ्द का बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है। ज़ाती मालेज और अहले खाना की रसाई की इस्तदा कर रखी है। ज़राई के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। दरख्वास्त मौसूल होने पर जल्द मुकदमात मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के तिब्बी मुआयने के बाद इतला दी गई, दरख्वास्त दायर की है। जब कोई जेल में बीमार हो तो उसके लवाहिकीन को बताया जाए। बानी PTI को उस अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां बेहतरीन इलाज हो। रिहाई फोर्स के मामले पर पार्टी में बात हुई, चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो। ये ठीक बात है। अलीमा खान ने कहा, अगर बानी का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अलीमा खानम ने मुझे हटाने की कभी कोई बात नहीं की। PTI अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, ऑपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर फैसल जावेद की शिरकत। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक और आजम सबाती भी शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। हमें सियासी और ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। सियासी जमातों को बराबर का हक मिलना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, तसादुम में नहीं। जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर ना किया जाए। हम कानून के दायरे में रहकर जदोजहद करेंगे। आइन हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बलूचिस्तान में जदीद तकाज़ों से हम आहंग सेफ सिटी अथॉरिटी के क़याम का उसूली फ़ैसला। हुकूमत बलूचिस्तान का सेफ सिटी मनसूबों के लिए दरकार माली और तकनीकी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेफ सिटी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा इजलास। तमाम इंतज़ामी और तकनीकी रुकावटें फौरी दूर करके मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत। कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब के बाद बलूचिस्तान जदीद सेफ सिटी सिस्टम मुतारिफ कराने वाला दूसरा सूबा होगा। वज़ीर आला सिंध का नीपा पर K4 तौसीही मनसूबे और BRT रेड लाइन का तफसीली जायजा। K4 तौसीही मनसूबे की रफ्तार पर अदम इत्मीनान, काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, K4 तौसीही मनसूबा 2.4 किलोमीटर तवील है। तरक्याती मनसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक की रवानी के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि वाटर बोर्ड की मदद करें ताकि मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो। नीपा ता हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मनसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म। कहा, शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी यकीनी बनाएं। तरक्याती मनसूबे अवामी मुफाद में तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला सिंध ने इलाके में सफाई सुथराई, निकासी आब और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी जायजा लिया। सिंध काबीना की गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। II चंद्रीगढ़ रोड पर तारीखी इमारत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। मुराद अली शाह ने कहा कि माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे।